14 का पहला क्वेश्चन क्या है? 14 का पहला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड निकालें। मतलब क्या बोला? ये समीकरण से एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए बोल रहा है एक्स वाई जेड का मान निकालें ये समीकरण से। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आप सब हिसाब बहुत सारा पढ़ा दिए इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो टाइप जो लिखा हुआ है इस सेम सोल्यूशन उसी प्रकार से होगा। ठीक है, जिस तरह से हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन बता दिए और 12 नंबर का जिस तरह से क्वेश्चन बता दिए है ना, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सिलेबस में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये बहुत हौला है। x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 ले लेंगे। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन मान दीजिए। ये दो दो तो खत्म, इसका कोई कम ही नहीं है। उसके बाद आप ले लीजिए किसको? इसको लीजिए x प्लस वाई बराबर 8, इसके बराबर इसको लेंगे 8। ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको लेंगे 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर 5, ये तीसरा समीकरण लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं दूसरा समीकरण का। ठीक है, तो हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं y x से इसको भाग दे दीजिए 8/x। क्या ऐसे लिख सकते हैं ना? तो चलिए इसको मिटा के इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पे रखने पर? 1 में रखने पर इसका मान यहां रखेंगे x प्लस y का मान कितना आया है? 8x बराबर 6। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे x से भाग देंगे x में, तो x बार में कटेगा, x गुना ऊपर में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस है, प्लस देंगे x में, x से भाग देंगे 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है 6 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उधर गुना कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 8, इसको उधर करेंगे तो 6x। ठीक है, इसको समीकरण बनाइए x स्क्वायर, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस x, इसको लिख सकते हैं 8 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए इसका x का मान डबल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार लिख देते हैं गुणनखंड को x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। चलिए इसको तोड़िए, 8 को तोड़िए 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 दूनी 4x, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस लिखेंगे 2x प्लस 8 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 4 2 6, इसको गुना करेंगे तब माइनस 4x गुना माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, 4 दूनी 8, ये पूरा गया 8 नहीं पूरा। तो चलिए अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन करिए, यहाँ बचा x, यहाँ से x कॉमन चल गया माइनस 4। अब देखिए इन दोनों से कॉमन करेंगे माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा कितना? x, यहाँ से माइनस प्लस से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 2 से भाग दे दीजिए, 4 ना आया बराबर 0 नहीं हुआ। यहाँ से x कॉमन कर लिए तो बचा क्या? x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन किए तो माइनस 2 आ गया, और यहाँ बचा x तो x ले दिए। अगर माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस है तो कौन सी हो जाएगा? माइनस, और 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसको एक बार लिख दीजिए x माइनस 2, ये दोनों में से एक को लिख दीजिए x माइनस 4 बराबर 0। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x का मान 4, इधर ले जाएंगे तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? 2 आया, और x का मान 4 आया, 2 मान आया है। ठीक है,
अब क्या करना है, x का मान निकल गया, समझे ना, x का मान निकल गया, y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ है, यहाँ है 2, तो y बराबर 8/x, ठीक है। तो 8, x का मान क्या रखेंगे 2, कटा दीजिए 4 निकला, पुनः y बराबर 8/4 रखेंगे, 4 दूनी 8, तो 2, ये क्लियर हो गया। y का मान क्या निकला, एगो का 4, एगो का 2, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये 5 + z बराबर 5 ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए 5 + z बराबर 5, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 5 घटा 5, तो z बराबर 0 आ गया। तो चलिए एक बार आंसर लिख देते हैं, इसलिए x बराबर 2, x बराबर 4 और y यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 और y बराबर 4, z बराबर 0, ये सारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, सजेशन दीजिएगा, और क्या बोले विशेष, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, फिर से देखते हैं क्वेश्चन लिखने में। ये 4 है, ये 3 है, ये x है, ये 5 है, ठीक है, बराबर ये है y है, ये z है, उसके बाद 1 है, 5 है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा, काहे कि ये सब चीज़ दिया हुआ है। y का मान 4, समझे ना, तो लिखेंगे y का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, x का मान 1 तो x का मान 1, ठीक है। ये 5 5 तो सेम है, ये 3, ये z का मान है, z बराबर 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप सब घबरा